शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। शीतला माता की पूजा साधना प्राचीन काल से ही की जाती रही है। इस साधना से प्रसन्न होकर माता शीतला ज्वर, चेचक, कुष्ठ रोग, दाह ज्वर, पीत ज्वर, फोड़े तथा अन्य चर्म रोगों से मुक्त होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सुनने वाले हैं शीतला माता की बहुत ही सुंदर सी कहानी। मनोकामना पूर्ति हेतु इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। बोलिए शीतला माता की जय। एक बार एक राजा के इकलौते बेटे को शीतला माता निकल आई, यानी कि चेचक निकल आई। उसी राज्य में एक किसान रहता था। उस किसान के बेटे को भी शीतला निकली हुई थी। किसान परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था, लेकिन भगवती का उपासक था। वह धार्मिक जो दृष्टि से जो भी समझे जाने वाले नियम हैं उनको भली भांति पालन करता रहा। और किसान परिवार ने अपने घर में साफ सफाई का भी बहुत ही विशेष ध्यान रखा। किसान के घर में नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था, ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र बहुत ही शीघ्र ठीक हो गया। जबकि इधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तभी से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। वहां पर रोज हवन होते, बलिदान होते और राजपुरोहित भी सदा भगवती की पूजा में मगन रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी महक से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन के लिए जिद करने लगता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता, तो राजा भी उसकी सभी जिद को पूरा करता था, उसको स्वादिष्ट व्यंजन करवाता था। ऐसा करने पे शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। अब राजकुमार को शीतला के साथ साथ बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, उनमें खुजली और जलन भी होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा ने जितने भी उपाय किए, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसके समझ में नहीं आ रहा था इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि किसान के बेटे को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा बेटा अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि किसान का बेटा बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। यही वह सोच रहा था कि तभी उसे नींद आ गई। राजा के स्वप्न में माता भगवती आईं और उन्होंने कहा, ही राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण यह है कि तुमने शीतला में जो नियमों का पालन किया जाता है, तुमने उनका उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी महक से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। बोलो शीतला माता की जय, बोलो दुख निवारणी माता की जय।